सर वो आपका ट्रॉफी थोड़ा सा फोन उल्टा करके खींचते हैं। क्या किशन? यस डन। सर प्लीज अर्जुन जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सो दादा मच। साहेब फाल्के अवार्ड। इस नाम से जुड़ना, क्योंकि ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता, तो इस नाम से जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है सर आपके लिए? मैं अभी 15 साल हो गए काम कर रहा हूँ और कई लोगों को मिला है, और जब भी मैं देखता था कि उनको मिला है तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे भी एक ये अवार्ड मिलना चाहिए और मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूँगा। तो आई थिंक फाइनली वो मेहनत रंग लाई है, एंड ऑफ कोर्स लोगों का प्यार होता है। जब तक वो आपके काम को सराहते नहीं हैं, ये अवार्ड्स मिलना बहुत मुश्किल है। सो मैं सब ऑडियंस को थैंक कहना चाहूँगा जिन्होंने इतने साल साथ दिया, शोज़ को हिट बनाया, और साथ में मीडिया वालों का भी साथ बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम योर वर्क वो एक एक्टर के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो सपोर्टिव एंड नाइस टूवर्ड्स मी। एंड यस, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, आइकॉन अवार्ड मुझे हमेशा चाहिए था, एंड आई थिंक गॉड्स बिन काइंड एंड फाइनली ये मुझे मिल गया। मोस्ट टैलेंटेड पर्सनैलिटी, कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि एज एन एक्टर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखूँ, और जो भी किरदार मुझे मिले उसे ईमानदारी से निभाऊँ। चाहे वो मैं कभी होस्टिंग भी कर रहा हूँ तो बहुत दिल से करता हूँ और बहुत मज़े से करता हूँ, और जब मैं कोई किरदार करता हूँ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि आप ऑडियंस को एंटरटेन करें और सेट पे प्रोफेशनल रहें। सो आई थिंक दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट इन द ईयर्स टू कम। बहुत सारे इश्क में मर जाओ कर आपने बंद किया था, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था। टू आपको चल रहा है, आप कितना फॉलो करें? कई लोग कह रहे कि अर्जुन और अलीशा की जो जोड़ी थी वो काफ़ी पसंद किया जाता था, लेकिन टू को इतना नहीं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मेरे साथ नागिन से होता आ रहा है अभी तो 5 आ गया, लेकिन अभी इट्स लाइक वो पहली चीज़ जो होती है वो पहली होती है, एंड वो लोग वो उनके माइंड में रहता है ऐसा। लेकिन आई एम श्योर जो किरदार बाद में आते हैं या सीज़न 2 में आते हैं या 3 में आते हैं, दे आर ऑल्सो पुटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क, और उनके अपने उनको पसंद करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। बस हम थोड़े नंबर्स में फंस जाते हैं, लेकिन आई थिंक एवरी वन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड एवरी वन वॉन्ट्स कि उनका सीज़न सबसे ज़्यादा हिट हो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एक्टर्स। टू में एंट्री हो सकती है? जी नहीं, नागिन या यू विल गेट टू नो इन द अभी कुछ चल रहा है, आने वाले कुछ समय में आप सबको जब वो आएगा आपको पता चल जाएगा। बट थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो नाइस टू मी। थैंक यू। बहुत देख रहे हैं, आप तो काफ़ी फैन है बिग बॉस के, तो अच्छा, ये कब किसने बोला मैं फ़ैन हूँ? मेरे ही मुंह में वर्ड्स डाल रहे हो सारे। नहीं, मतलब हाँ, लेकिन है, बिग बॉस अच्छा है, मतलब अच्छा शो है। तो देख रहे हैं आप, मतलब लास्ट ईयर भी आप गए थे शो, हाँ ये तरह का आप शो देख रहे हैं आप बिग बॉस को? हाँ, देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने देखा है। और आपकी कोई फ्रेंड्स है बिग बॉस? सभी लोग हैं यार, मतलब मैं तो सभी को जानता हूँ। इजाज़ है, जास्मीन है, रुबीना है, अभिनव है, आई मीन देयर आर सो मेनी, अली है, तो सब लोग मतलब इतने साल से अभी जानते ही हैं, सब साथ में कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है। और बिकॉज आई ऑल्सो होस्ट, तो किचन चैम्पियन पे भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बट कविता भी है। मुझे लग रहा है कि सभी अच्छा खेल रहे हैं, और जास्मीन बहुत क्यूट लगती है, वेरी स्वीट शीज़, एंड रुबीना तो मुझे ये दूसरा ही रूप दिखा है रुबीना का, बॉस का एकदम। आई लाइक इट, एंड या आई लाइक इट, व्हाई नॉट। आई थिंक सी एवरीवन, देखो वहाँ उस घर में जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप जो बाहर होते हो अंदर जाके एकदम अलग होते हो, क्योंकि अंदर की सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं। सो यू कैन नॉट जज देम, एंड सो उनको प्यार दो, एंटरटेन हो जाओ उस रात को, 1 घंटा देखो कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, बाल नोच रहे हैं, और बाद में सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत उस बारे में। थैंक यू थैंक यू सो मच यार।
यही है क्या? सात में, हाँ, सात। हाँ ना। दूसरा क्या? हाँ? डायरेक्ट पूछवा दोगे? सवाल पूछ रहे हैं या निकल लूं? नहीं, आपको हम कैसे निकलने देंगे? Congratulations सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका। धन्यवाद आप सभी का, मीडिया वालों का धन्यवाद। सबसे पहले दो शब्द तो ये कहूँगी कि बहुत लंबी यात्रा रही, मेहनत वाला सफ़र रहा, तब जाकर दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और गुरु की कृपा है, ईश्वर के आशीर्वाद है, दर्शकों के आशीर्वाद है, उनका प्यार है, आप सभी का भी सहयोग है। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये अवार्ड आपके लिए भी है। जब भी आप कुछ करती हैं, कहीं भी कुछ काम आपका आता है तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, एंड इसलिए मोस्ट ट्रेंडिंग, कुछ कहना जी चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि ये ईश्वर के आशीर्वाद है, उनका चमत्कार है, उनकी कृपा है, दर्शकों का निस्वार्थ प्यार है, बाकी कड़ी मेहनत अपनी जगह पर है। इतना ज़रूर कहूँगी कि खूबसूरती ढल जाती है, ताकत ढल जाती है, ओहदा और पद समाप्त हो जाता है, पर अच्छा इंसान आखिर अच्छा इंसान ही रहता है। एक अच्छे इंसान बनेंगे तो हम अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। एक बार फिर से शो स्टार्ट हो चुका है, लोग वापस से वही रोल में आके आपको कैसा? अच्छा लगता है, क्योंकि सीज़न 2 हमेशा प्रोड्यूसर और चैनल सामने से बनाते हैं, पर ये दर्शकों की डिमांड थी, तो ये सौभाग्य है। इस सम्मान के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और दर्शक मुझे प्यार कर रहे हैं, चाहे मैं किसी भी किरदार में आऊँ, तो ये भी बहुत बड़ा सम्मान की एक बात है, विषय है। मैम, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आपको शो के रिलेटेड? क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले वाला शो काफ़ी हिट था, जी, तो क्या कहना चाहेंगे ये नए शो का रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है? मुझे लगता है कि साथिया सीज़न 1 को जितना प्यार दर्शकों ने दिया, उतना ही प्यार दर्शक देंगे। अभी शुरू हुआ है और शो जमेगा तो दर्शक उतना ही प्यार ज़रूर बरसाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज क्योंकि मौका भी है एंड हमारे दोस्त सभी हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे कि रसोई में कौन? कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था? अरुण। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम कैमरा ऐसे आप सब इस कोविड टाइम में हो गया अदर्स भाई? ऐसे आप सब कोविड टाइम में ऑल वेल, सब बढ़िया। प्लीज ध्यान रखिए, स्टे सेफ, सही पकड़े। थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन कीजिए प्लीज। देखिए अगर आप रोल करके सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। लुक सेंटर में बेटा। आपको वो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वाइट मास्क, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू। दादा साहेब फाल्के के साथ में नाम जुड़ना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, क्या कहना चाहिए? या ऑफ कोर्स ये बहुत ही सम्मान की बात है और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस सम्मान के लिए और इस अवार्ड के लिए चुना गया, और एक वादा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जा रही हूँ कि मैं अच्छा काम करती रहूँगी और इसी तरह एंटरटेन करती रहूँगी। जो अवार्ड मिला है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब आप साल में काम करते हैं, और इस खासकर ये जो 2020 रहा है हम सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि ऐसे वक्त में अपने फैमिली को घर पर छोड़कर और काम पर जाना, और फिर आपको डर लगता है कि कहीं आप इन्फेक्शन या वायरस लेके घर पे ना जाएं, तो रोज़ एक डर होता है। लेकिन स्टिल जब आप मेहनत करते हैं और काम करते हैं और आपको अप्रिसिएशन मिलती है, और वो भी दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मिलता है, तो आई थिंक इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। एंड जब भी आपका सीरियल या कोई भी सीरियल हिट होता है, खास करके बात जी करता है, जिस तरह से जब भी आप जाती हैं
लोग आवाज़ करते हैं, आप जी देते हैं, सही पकड़े जो डायलॉग्स है, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है शुभांगी जी के लिए? नहीं, बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जब लोग लॉकडाउन में घर में थे, सबसे ज़्यादा लोगों ने भाभी जी देखा, तो तो वो सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग परेशानी में थे या एक कश्मकश में थे कि पता नहीं क्या होगा, हम अपने काम पर वापस कैसे लौटेंगे, तो हम लोगों के चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कान ला रहे थे। तो दैट्स द बेस्ट। भी हुआ, सेट में काफी शो कंप्लीट भी हुआ, जी। क्या कहना चाहेंगे? 1500 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं भाभी जी ने, तो ये एक माइलस्टोन है अपने आप में, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो अभी टेलीविज़न सिनेरियो है। तो बस यही है कि लोगों को इसी तरह हंसाते रहें और लोग खुश रहें, खिलखिलाते रहें। मैम, टेलीविजन तो आप कर रही है, लेकिन कभी हम आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म में केजे टॉकीज में आपको देख पाएंगे हम लोग? ज़रूर। और प्लीज़ मतलब मुझे ऑफ़र्स तो आते हैं, बट अभी वही है कि बिकॉज़ हम अभी इतना बिज़ी हैं इस शो के साथ, बट फॉर श्योर। और इस बार मैं ऑडियंस को और ज़रूर सरप्राइज़ करना चाहती हूँ। तो आप करना पसंद करेंगे केजे टॉकीज के देखिए ज़रूर, वुड लव टू। या थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सब ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल। इंडिविजुअल लेना मैम। उधर देख लो और देख से देख लो। थैंक यू गाइस। मोबाइल से खिंच जाएगा, फोटो खिंच जाएगा। कंग्रेचुलेशन सर, अवार्ड मिलने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हाल ही में आपका शो 1500 एपिसोड भी कंप्लीट हुआ है, कितने एक्साइटमेंट? कितने 100 1500 सही पकड़े हैं? तो क्या कहना चाहेंगे सर? सेट में आप लोगों ने काफ़ी सेलिब्रेशन किया, केक कटिंग की, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही कहना चाहेंगे कि आजकल जो शोज़ चल रहे हैं उनमें 2-2, 3-3 महीने में चीज़ें बंद हो रही हैं। ऐसे में अगर कोई चीज़ छठे साल में चल रही हो, मार्च 3 को हम 6 साल पूरे कर लेंगे और 1500 एपिसोड तक पहुंच रहे हो, तो ये हम बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, जबकि देखने के लिए लोगों के पास बहुत कुछ है। पूरा एक वेब वर्ल्ड है जो काम कर रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा सबब है वो मैं समझता हूँ हमारी जो राइटर है उनकी राइटिंग है, जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप पसंद करते रहें, आपका प्यार मिलता रहेगा, तो 6 साल नहीं पूरे 12 साल 15 साल बच्चे ही बड़े हो जाएंगे और फिर यहीं से निकल लेंगे। सर, कोविड में आप काफ़ी लोगों को आपने डांटा भी, जो लोग बाहर निकले थे, तो कुछ कहना चाहिए कैसे एक क्राइसिस को? नहीं, एक्चुअली क्या था, वो डांटा नहीं था, वो एक तरह की प्यार भरी सीख देने की कोशिश थी। बाद में मुझे बहुत डांट पड़ी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश ऐसा ही है। अगर आप थोड़ी सी कुछ नसीहत देने लग जाओ तो वो उल्टा आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इतना चिल्ला रहे लोग, कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, ये रखो वो रखो, लेकिन आप कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कृपा करके उसका ध्यान दें। हालांकि इस समय हम भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, अब ये भी बात हो सकती है शायद अभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं होगा। कुछ भी होगा। सर, ओटीटी प्लेटफॉर्म में हम आपको कब देख पाएंगे? केजी टॉपिक नया आया है ओटीटी प्लेटफॉर्म, आपको हम लोग कब देख पाएंगे यहाँ पर? भाई हम अब इसमें क्या बताएं यार, तुम इतने अच्छे से भाभी जी घर पर हैं, देख रहा हो, तुम्हारे गुर्दे लाल ना हो रहे यार, तुम कहाँ देखना चाहोगे हमें यार? हद हो गए, अब गुर्दे के मुंह को आ जाएंगे हमारे क्या? नहीं, इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा महीना लगभग चला जाता है। हमारे पास चाह कर भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, सिंपल सी बात है। अंदर की बात बोलो ना, धोने तक का टाइम ना है, सुबह से 8 से रात के 8 हो जावे हैं। काफ़ी बिजी रहते हैं ना? काफ़ी बिजी, काफ़ी। ओके। और एक चीज़ और है कि हम थोड़े से चैनल के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से भी बंधे हुए हैं, उसका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है, क्योंकि पहले हमारे साथ जो कुछ भी घटनाएं हुई उसकी वजह से जितने भी चैनल्स हैं बड़े वाले, उन्होंने मेजर एक्टर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में एक शो का भी इसी तरह का हुआ है, आपने सुना होगा मराठी चैनल से। हाँ जी। एक एक्ट्रेस ने शो छोड़ दिया डायरेक्टली, काफ़ी परेशानी। कौन सा शो? कुछ कहना चाहिए? कुछ नहीं, देखिए, ये अपनी अपनी इंडिविजुअल विचारधारा है, लेकिन कमिटमेंट एक चीज़ होती है जिसे हर आदमी का अपना अपना सत्य है।
जैसे मैं और टिल्लू हमेशा ये चाहेंगे कि हम कमिटेड रहें चीज़ों के प्रति, क्योंकि हमने उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है ना। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हम साथ रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे। हाँ। यार ये अवार्ड अब मैं क्या बताऊं कि बहुत छोटे थे जब माँ इस दुनिया से गुजर गई। बड़ी बहनों ने हमारा पालन पोषण किया है और बड़े भाई आदिल जैदी ने हमें इस लायक बनाया है, हाथ में कलम दिया है। तो मैं समझता हूँ ये अपनी बहनों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि माँ बाप का तो हमारी हर सांस पे हुकूमत है, उनका तो हम शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर बहनें और भाई इस काबिल निकल जाते हैं जो छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मुंबई तक पहुँचाते हैं, और ऐसे लोग मिल जाते हैं, बड़ी बात है। थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। Much, thank you. Sweetie, sorry, come. मैम आइए। कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच। दादा साहब फाल्के के साथ में नाम लेना कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? It is a privileged moment. I am very privileged that I have received this award today and very happy to be here. लास्ट ईयर भी हमें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, मुझे और कार्टून मोहसिन को, और इस साल भी हमारी जोड़ी का अवार्ड मिला है, द जोड़ी ऑफ द ईयर। सो थैंक यू गाइज फॉर लविंग अस सो मच। This speech, the award is incomplete without Mohsin, without Naira's Karthik. But I'd like to congratulate him also right now. And I have taken his trophy, तो वो मैं उनको दे दूँगी कल। आपकी जोड़ी को है ना, आपके शो को बहुत ही अप्रिसिएशन मिला है, बहुत ही प्यार मिला है। कुछ कहना चाहेंगे आप इस कैरेक्टर को? थैंक यू बोलना चाहूँगी। सबने हमारी जोड़ी को इतना प्यार दिया और शुरुआत से ही सबने हमें इतनी जल्दी एक्सेप्ट किया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और ऐसे ही प्यार अपना बरकरार रखिए, हम ऐसे ही आपको एंटरटेन करते हैं। हाल ही में आपका सॉन्ग भी आया था और काफ़ी लोगों को पसंद आया और आपका इतना प्यार मिलना सॉन्ग में, तो क्या आने वाले दिनों में कुछ नया आप लोग साथ में कोई फिल्म देख पाएंगे? या और भी आपके सवाल हमेशा इतने अतरंगी क्यों होते हैं? मुझे पहले ये बताओ। फिल्म भी मतलब करना चाहिए ना आपको, अच्छा करने का। बिल्कुल, आई थिंक एक स्टेप ऊपर जाना चाहिए और अगर हमें मौका मिलेगा तो व्हाई नॉट। ओके, काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रहा है, अटायर काफ़ी है। शूट के बाद डायरेक्टली कितना समय लगा आपको? 5 मिनट। 5 मिनट। ओके, थोड़ा कुछ बताइए, थोड़ा ब्यूटीफुल अटायर। So I am wearing a white anarkali. My friend Natasha has styled this look for me today, and the outfit is by Gia Bavi Designs, and I love the outfit. I keep everything simple. I like to keep it simple because the outfit is heavy. It has a lot of work on it, so I have kept rest of the things simple, like the basic makeup, nude, like light lipstick, and no accessories, so except the earrings. So I like to keep it simple, and it's simple. I like it. सॉन्ग को लेके किस तरह का रिस्पांस मिला आपके फ्रेंड्स या कोई इंडस्ट्री की तरफ से, क्या किस तरह का रिस्पांस मिला एप्रिसिएशन? The response was amazing. Everybody loved the song, और हमने वो सॉन्ग एक दिन में शूट कर लिया था और बहुत जल्दी शूट हुआ। काफ़ी मज़ा आया, हमारे लिए भी कुछ नया एक्सपीरियंस था, मतलब शो से बाहर कुछ करना, तो it's a hit and I'm very happy. We both are very happy. So thank you so much for loving Barish also. थैंक यू। Thank you. थैंक यू। एकदम आइए, आग लगा कंग्रेचुलेशन अवार्ड मिलने के लिए, कितने एक्साइटमेंट है? दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला गया, क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, और यहाँ आने के लिए, अपना समय निकालने के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी जो मुझे ये अवार्ड मिला है। दिस इज़ फॉर माय एक्टिंग, और अभी जो नई फिल्में आ रही हैं उसके लिए भी मिला है, एंड सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी मिला है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। एनी मैसेज टू योर फैंस? कोविड चल रहा है, काफ़ी लोग प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि जैसे आप हमारे महाराष्ट्र में जो स्लोगन चल रहा है, माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, कि अगर ये मेरा कुटुंब है तो ये मेरी जवाबदारी है कि मैं उसका ध्यान रखूं, अपना ध्यान रखूं और सबका ध्यान रखूं।
तो अगर आपको लगता है कि आपको ज़रा सा भी किसी के भी लक्षण हैं तो डेफिनेटली आप पहले अपना टेस्ट करवा लीजिए और मास्क पहनिए. दैट्स वेरी गुड. आई एम सीइंग एवरीवन इन मास्क. आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट. सो इट इज़ अ गुड साइन. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. थैंक यू वेरी मच. सर चलता है ना? हाँ चलेगा ना? काय दे काय दाखवू आता बंडू भाई फोटो